नमस्कार। आप लोगों की एक बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेरी थी कि अगर कोई चिट्ठी आपके पास रिसीव होती है, मुझे प्राप्त होती है, तो उसका रिप्लाई अगर जाना है तो क्या फाइल पुटअप करना आवश्यक है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप फाइल पुटअप करना नहीं चाहते, मत करिए। उसी चिट्ठी में भी आप रिप्लाई बनाकर ड्राफ्ट करके अपने साइनिंग अथॉरिटी को भेज सकते हो। वो उस पर सिग्नेचर कर देंगे, वापस आपको रिसिप्ट भेज देंगे और आप उस चिट्ठी को रिप्लाई को डिस्पैच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है? उसके बाद उस चिट्ठी को आप किसी फाइल में रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। उस चिट्ठी को जब किसी फाइल में आप लगाओगे तो ऑटोमेटिकली इश्यू की एक कॉपी भी उसमें लग जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप फाइल पुटअप ही करें। बहुत सारी जगहों से क्वेरीज आई हैं कि हमको फाइल पुटअप करने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो चिट्ठी आती है मैं उसी का रिप्लाई बनाकर भेज देते हैं सिंपली। तो देख लीजिए प्रोसेस क्या है। जैसे मान लीजिए आपके इनबॉक्स में कोई चिट्ठी है, ये चिट्ठी आपके पास मान लीजिए आती है, इसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप चिट्ठी देखते हैं और फिर इसमें रिप्लाई जो बनाना होता है, तो आप रिप्लाई बनाओगे तो यहाँ पर वही जैसे आप फाइल में करते थे ड्राफ्ट सेक्शन में जाइए, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट कर लीजिए और इस चिट्ठी का रिप्लाई जो भी आपको बनाना है यहाँ पर या तो टाइप कर लीजिए। ठीक है? हिंदी में टाइप करोगे तो मंगल फॉन्ट में होगा, ध्यान रखना। वर्ड भी अपलोड कर सकते हो। वर्ड में भी अगर हिंदी में चिट्ठी का रिप्लाई है तो उसको आपको मंगल फॉन्ट में ही करना पड़ेगा। या तीसरा ऑप्शन है, आप वर्ड फाइल में बना लीजिए, कुर्ती में चिट्ठी डिजाइन कर लीजिए जो भी इसका रिप्लाई है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ठीक है? उसी चिट्ठी के साथ। जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल ये कोई लेटर है जो आपने ड्राफ्ट किया साइन कराने के लिए। क्लियर? इसको आप सेव कर दीजिए यहाँ से। ये आपके रिसिप्ट में ही ड्राफ्ट बन गया। अब आप अपनी रिसिप्ट को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। चूंकि इस ड्राफ्ट पर सिग्नेचर तो साइनिंग अथॉरिटी के ही होंगे, भेज दीजिए आप उनको अगर भेजना चाहो। अगर आप खुद साइनिंग अथॉरिटी हैं तो आप खुद इसको अप्रूव करके साइन कर दीजिए। मान लीजिए आप साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, आप पेपर ऑफिसर साइनिंग अथॉरिटी है, उनके पास आप इसको भेज दीजिए चिट्ठी को ड्राफ्ट सहित, जो आपने रिप्लाई उसमें ड्राफ्ट किया वो चले चली जाएगी चिट्ठी उनके पास। अब देखिए तो साइनिंग अथॉरिटी क्या करेंगे, रिसिप्ट चिट्ठी के इनबॉक्स में आएगी ये चिट्ठी, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से और यहाँ ड्राफ्ट में जाकर व्यू ड्राफ्ट कर लेंगे। ये चिट्ठी उनको दिखाई दे जाएगी। इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस चिट्ठी को साइन कर देंगे। वैसे ही करते हैं साइन जैसे फाइल में आप लोग चिट्ठी साइन कराते हैं। सिंपली अप्रूव, यस एंड डीएससी साइन, डीएससी साइन एंड कस्टम कर लीजिए इसको। मान लीजिए आपको कहीं भी साइन करने हैं तो वहां पर आप बॉक्स बना लीजिए और साइन पर सिग्नेचर कर दीजिए। आप सब लोग ये चीज जानते हैं। साइन करने के बाद ये चिट्ठी वापस आपको भेज देंगे रिसिप्ट के साथ, उसी चिट्ठी के साथ सेंड बैक आपको कर दिया। अब आपके इनबॉक्स में ये चिट्ठी वापस आ जाएगी साइन होने के बाद ड्राफ्ट के साथ। ठीक है? रिसीप्ट में आप देख लीजिए इसको, ओपन कर लीजिए इसको। इसमें देखिए ये तो चिट्ठी आपकी थी जिसको आपने जो आपके पास आई थी, इसमें आपने ड्राफ्ट लगाकर भेजा था। यहाँ पर व्यू ड्राफ्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए साइन हो गई चिट्ठी। इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद इनिशिएट डिस्पैच कर लीजिए। जिनको भी आपको डिस्पैच करना, सेम प्रोसेस है वही जो आप डिस्पैच का करते थे। फाइल में लग के आती तो भी ऐड रिसिपमेंट कर लीजिए। जिनको भी करना है उनको आप इंटर ऑफिस या इंटर ऑफिस या पब्लिकली जो भी करना है, जिनको भी भेजना है उनको आप सेलेक्ट करके सर्च कर लीजिए। यहाँ से सर्च करके आप उनको ऐड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इनको आपको चिट्ठी डिस्पैच करनी है, ऐड कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए और यहाँ से सेंड डिस्पैच। क्लियर? ये आपके डिस्पैच की हिस्ट्री में आ जाएगी कि इस रिसीप्ट नंबर से आपने एक इशू सेंड किया है, ये वाला। ठीक है? ये इशू नंबर है, ये लेटर आपको दिख जाएगा। दूसरा, चिट्ठी आपके इनबॉक्स में ही रह जाएगी जो आई थी आपके पास, ये है। अब एक क्वेरी आप लोगों की यहाँ पर यह बनती है कि चिट्ठी से आपने ड्राफ्ट अटैच करके साइन करा के डिस्पैच कर दिया जी, ओके ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा यह कि फाइल से जब हम चिट्ठी डिस्पैच करते हैं कोई भी साइन कराकर, तो उसकी एक कॉपी टीओसी में, टेबल ऑफ कंटेंट में, यानी करस्पॉन्डेंस साइड में ऑटोमेटिकली लग जाती है। यहाँ कहाँ लगेगी? यहाँ आप क्या देख लीजिए,
ये हिस्ट्री आपको यहाँ पर मेंटेन मिलेगी कि इस चिट्ठी से इतने आपने रिप्लाई डिस्पैच किए। क्लियर? अब ये आप देखिए ओपन करके तो देख नहीं सकते यहाँ पर। आप चाहते हैं कि ये इश्यू जो इस चिट्ठी से किया गया है वो कहाँ पर आपको दिखेगा? तो वो दिखेगा जब ये चिट्ठी किसी फाइल में आप रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई चिट्ठी आपके पास आती है तो उसका रिप्लाई बनाकर जब आप भेज देते हो तो उसका इश्यू की एक कॉपी और रिसिप्ट वो जो आई है चिट्ठी वो दोनों किसी न किसी फाइल में आप स्टोर करते रखते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस चिट्ठी को जब किसी फाइल में आप लगाओगे, जैसे पुट इन फाइल, मान लीजिए ये कोई फाइल है, इसमें आपने लगा दिया, ध्यान से देखना, तो इस चिट्ठी के साथ साथ वो इशू की कॉपी भी उस फाइल में लग जाएगी। देखिए यहाँ पर इनबॉक्स में मान लीजिए जिस फाइल में हमने किया था, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं कौन सी फाइल में लगाया था। चलिए एडवांस में कर लेते हैं। 18 ये फाइल है। इसको जब आप ओपन करेंगे देखिए यहाँ पर राइट साइड में ये देखिए वो लेटर भी लग गई, वो चिट्ठी भी लग गई थी जो आई थी जिससे आपने डिस्पैच किया था, और ऑटोमेटिकली ये इशू की कॉपी भी यहाँ पर लग गई। जब आप उस चिट्ठी को जिससे आपने चिट्ठी इशू करी है कोई, उसको किसी फाइल में लगाओगे तो वो चिट्ठी जो आई थी और उससे जो आपने ड्राफ्ट जो रिप्लाई बनाकर इशू किया था वो देखिए वो भी कॉपी लगी यहाँ पर, और यहाँ पर वो चिट्ठी जिससे आपने उस ड्राफ्ट को इशू किया था, दोनों चीजें यहाँ पर लग गई, दोनों आपको दिखाई देंगी। क्लियर? ये है कि आप किसी भी चिट्ठी का रिप्लाई उसी चिट्ठी में ड्राफ्ट करके बना सकते हो, और उस चिट्ठी को जब भी किसी फाइल में लगाओगे तो उस चिट्ठी का इशू जो ड्राफ्ट है उसकी कॉपी और वो चिट्ठी दोनों ही एक साथ फाइल में लग जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप किसी भी चिट्ठी का रिप्लाई बना सकते हो बिना उसकी फाइल पुटअप किए। ठीक है, चलिए थैंक यू।